आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है बच्चों इस वीडियो में हम आप लोगों को संवेग संरक्षण का नियम बताएंगे। संवेग संरक्षण का नियम, इसे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम भी कहते हैं। हाँ, चलिए चलते हैं। संवेग संरक्षण का नियम या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम पहला है गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण इस पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है तथा लगाए गए बल को मापने की विधि को बताता है। मतलब कहने का मतलब गति का द्वितीय नियम जो होता है, जो किसी भी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है तभी उत्पन्न होता है बच्चों जब उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल लगाया जाता है। वो त्वरण जो होता है पूरी तरीके से बल पर निर्भर करता है तथा लगाए गए बल को मापने की विधि को बताता है। कितना बल लगा है, ज़्यादा होगा तो त्वरण ज़्यादा उत्पन्न होगा। दूसरा है गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु पर लगाए गए बल को ज्ञात करने का सूत्र प्रदान करता है। जो बल लगा रहता है उसको ज्ञात करने का सूत्र प्रदान करता है। तीसरा है यदि कोई वस्तु त्वरित होती है तो हम जानते हैं कि अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। हमने बताया ना कि अधिक वेग अगर पाना है तो उसके लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। चौथा है किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। जो मतलब वस्तु पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर होता है। द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो मतलब उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, हल्की वस्तु है तो उसमें कम बल लगाना पड़ेगा। हाँ, और वेग है जितना वेग होता है उस हिसाब से प्रभाव पता चलता है। उस पर जितना प्रभाव डालेंगे तो वो उसके द्रव्यमान और वेग पर पता निर्भर करता है। क्योंकि जब तेज गति से चल रहा है कोई वस्तु तो इसका मतलब होता है कि इस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, बल ज़्यादा पड़ा है। और ज़्यादा द्रव्यमान होता है तो उसमें जो है बल ज़्यादा लगता है। हाँ, अब हल्की वस्तु है उस पर हम हल्का सा भी फोर्स डालेंगे तो वो गति करने लगेगा, वो आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन जब भारी वस्तु होगी तो उसमें ज़्यादा बल होगा तो वो जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम हथौड़े से किसी कील पर चोट मारते हैं तो चोट का प्रभाव कितना प्रबल होगा ये हथौड़ी के द्रव्यमान और उसके वेग पर ही निर्भर करता है। हम हथौड़ी से किसी कील पर चोट मारते तो हमारे हाथों में जो चोट लगेगा वो जो है हथौड़ी के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। तेज़ी से हम भारी है और तेज़ी से हम चला रहे हैं तो चोट भी हमको बच्चों बहुत तेज लगेगा। हाँ, जितना चोट कील पर मारेंगे तो बदले में भी हमको चोट लगेगी। संवेग मोमेंटम। हाँ, संवेग क्या होता है? संवेग संरक्षण का नियम तो हम पढ़ रहे हैं तो संवेग होता क्या है इसके बारे में भी जानना चाहिए। इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। संवेग एक अन्य प्रकार की राशि है जिसे न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। क्या है? एक अन्य प्रकार की राशि है जिसे न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। हाँ, वस्तु का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है उसी को ही संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, P से जहाँ भी P लिखा होगा तो इसका मतलब वो संवेग है या एक सदिश राशि है। हाँ, सदिश राशि है क्योंकि जब वेग सदिश है तो जाहिर सी बात है संवेग भी सदिश होगा। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं kg/s to the -1। हाँ, S kg किलोग्राम हो गया और m मीटर हो गया और s सेकेंड होगा। -1 मतलब ऊपर जब चला जाता है तो -1 हो जाता है। तो इस तरीके से कैसे होगा? P बराबर mv। हाँ, द्रव्यमान का गुणनफल होता है, वेग और द्रव्यमान का गुणनफल संवेग होता है। यहाँ पर m द्रव्यमान है,
इसका मात्रक केजी होता है, वी जो होता है वेग होता है, मीटर प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक होता है, वेग का मात्रक। तो इस तरीके से p का संवेग क्या है, p बराबर mv, हाँ, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अब दो कारक ही हैं जो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन कर सकते हैं। ये जानना जरूरी कि संवेग में परिवर्तन कौन कर सकता है। दो कारक हैं। पहला है किसी वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। जब हम वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा देते हैं तो उसकी मतलब संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करके संवेग को परिवर्तित कर सकते हैं। ये p बराबर mv होता है। अगर हम m को बदल देंगे, अगर m बदल जाता है, द्रव्यमान बदलेगा तो ये वेग भी बदलेगा। जब भारी हो जाएगा, फोर्स लगाएंगे, उतना ही फोर्स लगाएंगे तो बच्चों वो धीरे से खिसकेगा ना, तो इसमें भी बदलाव आएगा। द्रव्यमान कम होगा, अब फोर्स उतना ही लगाएंगे तो वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, वेग आगे बढ़ेगा। तो जब द्रव्यमान बदलेगा तो ऑटोमेटिकली वेग भी बदलेगा, तो संवेग भी बदलेगा। जब ये दोनों बदलेंगे तो संवेग भी बदलेगा। तो इस तरीके से दो कारक ही हैं जो वस्तु के संवेग में परिवर्तन कर सकते। पहला द्रव्यमान में परिवर्तन करके वस्तु के, और वस्तु के वेग में परिवर्तन करके। हो गया ना। m और v दो कारक हैं जिस पर संवेग निर्भर करता है, इन्हीं दो पर निर्भर करता है। अब आते हैं गणितीय रूप से गति के द्वितीय नियम से बल ज्ञात करना है। हाँ, गणितीय रूप से गति के द्वितीय नियम से बल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना होगा। माना कि m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। हमेशा प्रारंभिक वेग जो होता है u से डिनोट करते हैं बच्चों, और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। ये याद रखना है। माना कि m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग v मीटर प्रति सेकंड है, और समय t है, द्रव्यमान m है। हाँ, तो अब गति के द्वितीय नियम के अनुसार प्रारंभिक वेग संवेग कैसे होगा। जब प्रारंभिक संवेग होगा तो हम p1 लिखेंगे, और u से वेग दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक होता है, दूसरा अंतिम वेग होता है। तो संवेग इजिकल टू mv होता है, मतलब वेग होता है। अगर हम u लिखते हैं तो इसका मतलब होता है प्रारंभिक संवेग। हाँ, तो यहाँ पर जब प्रारंभिक होगा तो हम p1 लगाएंगे। p1 इजिकल टू mu u kg m s टू द पावर 1 माइनस 1 kg m s टू द पावर माइनस 1। अब अंतिम संवेग लिखना होगा तो p2, तो इसमें वेग जो होता है v2 अंतिम वेग होगा, तो v से डिनोट करेंगे। संवेग p2 इज इक्वल टू mv। हाँ, अंतिम संवेग के लिए हम जो है v लगा रहे हैं तो p2 होगा। हाँ, तो kg m s टू द माइनस 1 ये होगा। इस तरीके से होगा। प्रारंभिक संवेग है तो p1 होगा, क्योंकि मतलब u है तो इसमें जो होता है p1 इज इक्वल टू mu, u प्रारंभिक वेग होता है, और kg m s टू द माइनस 1। और अंतिम संवेग के लिए क्या होगा, p2 इज इक्वल टू mv। हाँ, अंतिम वेग क्या होता है, v होता है, kg m s टू द पावर माइनस 1। अब जो होता है ये जो होता है अंतिम संवेग है और ये प्रारंभिक संवेग है, p2 माइनस p1। तो p2 के लिए ये क्या है, अंतिम वेग mv होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं p बराबर mv होता है, तो mv होगा, तो ये अंतिम संवेग के लिए है, p2 के लिए है। p1 के लिए प्रारंभिक वेग लगाएंगे m के साथ, m इंटू प्रारंभिक वेग, तो p1 है तो प्रारंभिक वेग होगा mu होगा। हाँ, और अंतिम संवेग के लिए p2 होगा, तो यहाँ पर हम mv लगाएंगे। ये हो गया। तो m कॉमन है, यहाँ देखिए m जो है कॉमन, इधर भी है इधर भी है, ये दोनों बराबर हैं। हाँ,
P2 इज इक्वल टू P1। हाँ, तो ये m कॉमन है, v माइनस यू हो गया, v माइनस यू हो गया। समय के अनुसार संवेग में परिवर्तन हो रहा है, तो संवेग में परिवर्तन की दर। बच्चों, जब दर किसी चीज़ का निकालते हैं ना, तो उसको t से डिवाइड करते हैं। t जो होता है इसलिए नीचे लिखा जाता है क्योंकि वो समय किसी पर निर्भर नहीं करता। बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक है, P2 माइनस P1 होता है। हाँ, P2 माइनस P1 होता है। mv हो गया अंतिम संवेग के लिए है, और प्रारंभिक संवेग के लिए mu है। m दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर m लगा दिया, और v ब्रैकेट में v माइनस यू ये होगा। हाँ, ये इस तरीके से होगा। तो संवेग परिवर्तन की दर कहा जाएगा, ये संवेग परिवर्तन कहा जाएगा। समय के अनुसार संवेग में परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो संवेग में परिवर्तन की दर तो कैसे होगा, इज इक्वल टू m गुणे ब्रैकेट में v माइनस यू ये लिखेंगे, और बटे t होगा, क्योंकि हमें दर निकालना है। जब दर निकालना होता है तो समय से विभाजित करते हैं, और t हमेशा नीचे होता है, समय नीचे होता है, क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं करता। तो इस तरीके से देखा जाता है v माइनस यू बटे t ये त्वरण होता है। हाँ, चूँकि त्वरण बराबर v माइनस यू बटे t होता है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू m a। इन सब की जगह पर हम a लिख सकते हैं, त्वरण। तो इस तरीके से m a बल का फॉर्मूला होता है। m a किसका फॉर्मूला होता है, F का, फोर्स का। हाँ, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है। P2 माइनस P1, इसके लिए mv होगा, क्योंकि ये अंतिम वेग के लिए अंतिम संवेग है, तो ये अंतिम वेग होगा, और प्रारंभिक ये P1 है, प्रारंभिक वेग है, इसलिए mu लगा है। हाँ, m कॉमन है, m जो है लगा दिए, बाहर रख दिए, और ब्रैकेट में v माइनस यू हो गया। संवेग के अनुसार समय के अनुसार संवेग में परिवर्तन हो रहा है, तो संवेग में परिवर्तन की दर जब होता है तो हम t से डिवाइड करते हैं। t किसी पर निर्भर नहीं होता, इसलिए नीचे लिखा जाता है m गुणे ब्रैकेट में v माइनस यू बटे t। तो ये जो होता है ये त्वरण हो जाता है, त्वरण बराबर v माइनस यू बटे t, ये त्वरण होता है। हम इसको इस जगह पर a लिख सकते हैं। जब m गुणे a हो गया तो ये बल का मात्रक हो जाता है, F बराबर m a होता है। लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो बल लगाया जाता है संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इसको कैसे करेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू m ब्रैकेट में v माइनस यू बटे t। तो यहाँ पर हमने बताया था आपको कि जहाँ भी दर की बात आती है तो वहाँ पर समय से उसको विभाजित करना है। समय नीचे की तरफ ही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं होता। तो इस तरीके से कहा गया है, लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो बल समानुपाती अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग के लिए अंतिम वेग ये बच्चों ये v है, हाँ ये u है बटा t। यहाँ पर संवेग नहीं है, वेग। हाँ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय t। तो ये इस तरीके से हो गया, बल समानुपाती अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय t। अब जो है यहाँ पर m द्रव्यमान की वस्तु है, ये भी m वस्तु है। हाँ, ये इस पर ये जो है वस्तु है m द्रव्यमान की, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो प्रारंभिक संवेग कितना होगा, u कितना है, 0 है, क्योंकि ये स्थिर है बच्चों, क्योंकि ये स्थिर है। जब हम इस पर बल लगाते तो ये खिसक करके वो उसकी वेग में परिवर्तन होता है, वो आगे बढ़ता है, तेज हो जाता है, तो v हो जाता है। हाँ, यहाँ पर आता है तो इसका मतलब अंतिम वेग उसका v है, हाँ बराबर 2 है, आगे बढ़ गया।
पहले तो वो स्थिर था, जब फोर्स लगाया वो खिसक गया तो उसका अंतिम वेग कितना हुआ, v हो गया। v इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं। तो लगाया गया बल समानुपाती m गुणे v माइनस u बटे t। हाँ, ये बच्चों ये संवेग नहीं है, ये वेग है। हाँ, ये वेग है, सॉरी। हाँ, v माइनस u बटे t। तो लगाया गया बल समानुपाती m गुणे v माइनस u बटे t। यहाँ पर द्रव्यमान भी होगा। हाँ, लगाया गया बल समानुपाती m गुणे ब्रैकेट में v माइनस u बटे t। तो जो है अब इसको हटाने के लिए बच्चों k लगा देते हैं। k जो होता है k इंटू m इंटू ब्रैकेट में v माइनस u बटे t। k जो होता है स्थिरांक होता है, इसका मान 1 होता है। हाँ हाँ, ये जब समानुपाती हटाते हैं तो k लगाते। बल फोर्स हो गया। तो k स्थिरांक है, इसका मान 1 होता है, k बराबर 1। तो क्या हो जाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू 1 इंटू एम ए। तो क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए। अतः बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये ए जो होता है त्वरण होता है। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, kg होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ, kg m/s टू द पावर -2। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में बन जाता है। बच्चों यहाँ पर बल समानुपाती द्रव्यमान इंटू होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखना भूल गए थे, बल समानुपाती m इंटू v माइनस u बटे t। हाँ, ये हो गया। ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ द्रव्यमान होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बल समानुपाती m इंटू v माइनस u बटे t। तो F इज इक्वल टू, जब इसको हटाएंगे तो k लगा देते, तो m इंटू ब्रैकेट में v माइनस u बटे t। k जो होता है इसका मान 1 होता है, स्थिरांक होता है ये। तो जब ये यहाँ पर 1 हो गया तो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू m में। हाँ, तो वही हो गया, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये चीज़ ठीक हो गया। m इज इक्वल टू 1 kg, a इज इक्वल टू 1 ms स्क्वायर अगर होता है तो बल भी 1 न्यूटन का होगा। अगर m 1 है, त्वरण 1 है, तो बल भी 1 न्यूटन का होगा। अर्थात 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न अगर कर देते हैं तो इतना बल अगर लगाते हैं तो 1 न्यूटन का बल कहा जाएगा। अगर इतना त्वरण उत्पन्न कर देंगे और उतना ही बल लगाएंगे तो वो बल 1 न्यूटन का ही होगा। हाँ, ठीक है बच्चों, अब आते हैं संवेग संरक्षण। हाँ, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बच्चों बराबर रहता है। दो वस्तुएं हैं, एक और ये दो पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम है बी। हाँ, अभी टकराए नहीं है, दोनों टकराए और टकराने के बाद दोनों का संवेग का योग बराबर होता है। इनका योग बराबर होता है। ये दोनों अभी टकराए नहीं है, इनका योग, और ये टकरा गए हैं तो इनका योग बराबर होता है। तो जितना फोर्स इसी लगाएगा तो जब टकराएंगे तो उतना ही फोर्स इसमें भी लगता है। अब कोई कांच की गोली है, उस पर हम कांच की गोली दूसरी फेंकते हैं तो उस पर वो भी गतिमान हो जाता है, तो वो जितना बल लगेगा तो वो भी उतना बल लगेगा। ये हो गया। तो ये टकराने के बाद जो है ये हमने इस तरीके से लिखा है। हाँ, डैश लगा दिए, ए के ऊपर डैश, बी के ऊपर डैश। टकराने के पहले जो होती है दोनों वस्तुओं का योग, टकराने के बाद दोनों वस्तुओं के योग जो है दोनों बराबर होते। इसको हमें प्रूफ करना है। कैसे करना है, चलते हैं। टकराने के पहले का कुल संवेग इज इक्वल टू टकराने के बाद का कुल संवेग। हाँ, तो संवेग क्या है, p है। हाँ, तो दो वस्तुएं हैं ना बच्चों, दो वस्तुएं हैं, दो,
तो पी एक ए हो गया, एक का इसके लिए पी ए हो गया, इसका संवेग हो गया, प्लस पी बी। पी बी दोनों वस्तुओं का टकराने से पहले का योग बराबर होता है टकराने के बाद का कुल संवेग। तो क्या है, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, डैश, यहाँ डैश लगा हुआ है। ये भी दो गोली है ना, दोनों टकरा गई हैं, तो टकराने के बाद के लिए हम डैश लगा देते। पी ए ऊपर डैश प्लस पी बी ऊपर डैश, ये दोनों का योग बराबर है। हाँ बच्चों, ठीक है। संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग सदिश राशि होता है। मात्रक क्या होता है, kg/m/s होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए ऊपर डैश प्लस पी बी ऊपर डैश। टकराने के पहले के दोनों वस्तुओं का संवेग, टकराने के बाद दोनों वस्तुओं का संवेग, दोनों बराबर, योग जो है बराबर, दोनों का योग बराबर है। तो अब हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, ये प्रारंभिक है, जब टकराया नहीं है तो वो स्थिर है, दोनों ही स्थिर हैं, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग जो होता है u है। तो इसके लिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि ये a है तो हम एम ए इंटू यू ए ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, प्लस एम बी इंटू यू बी, क्योंकि टकराने ही आपस में स्थिर है तो प्रारंभिक वेग होगा ना बच्चों, तो प्रारंभिक वेग यू से लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पहले के लिए p की जगह हम m इंटू यू ए, एम ए इंटू यू ए, प्लस दूसरी के लिए एम बी इंटू यू बी। अब बराबर, अब इसके लिए क्या है, मतलब टकराने के बाद, अब टकरा गए हैं तो हम डैश लगाएंगे। तो पहली वस्तु के लिए एम ए वी, जब टकरा गए हैं तो उसमें वेग में परिवर्तन हो गया है बच्चों। हाँ, तो हम अंतिम वेग लगाएंगे। हाँ, तो एम ए वी ए, हाँ वेग में परिवर्तन, आगे बढ़ गया है, गति हो गया तो वी हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, एम ए वी ए, प्लस इसके लिए क्या होगा, एम वी इंटू वी बी। हाँ बच्चों, यहाँ डैश लगाना है, डैश, हाँ ये डैश हो गया। तो ये ठीक हो गया, ये अंतिम वेग के लिए है। क्योंकि दोनों वस्तुएं स्थिर हैं तो इसलिए प्रारंभिक वेग u, यहाँ पर u लगाए। क्योंकि दोनों वस्तुएं स्थान बदल दी हैं, टकरा कर अंतिम वेग v है, तो हमने यहाँ पर v लगा दिया है। हाँ, ये प्रारंभिक मतलब संवेग के लिए है, ये टकराने के बाद अंतिम संवेग के लिए है। हाँ, तो दोनों बराबर हैं बच्चों, दोनों बराबर, अतः संवेग संरक्षित है। जब एक वस्तु दूसरी पर बल लगाती है तो दूसरी भी उतनी ही विपरीत दिशा में पहली पर बल लगाती है जब दोनों वस्तुएं आपस में टकराती हैं। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब छोटा सा और रह गया है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो टकराने के पूर्व बल एफ ए बी बराबर टकराने के बाद बल माइनस एफ बी ए। जब दो वस्तुएं हैं टकराई नहीं है तो जितना ये बल लगाएगी एफ ए जो है बी पर लगाएगी तो बी भी उतना ही बल लगाएगी ए पर। तो इसलिए हम इस तरह से बोलते हैं एफ मतलब ए बी, हाँ ए ने लगाया बी पर, बराबर टकराने के बाद माइनस विपरीत दिशा में लग रहा है तो इसलिए माइनस लगाते हैं। तो एफ बी है, बी भी लगाती है फोर्स उतना ही ए पर। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। हाँ, ये देखिए एम है और ये इस पर फोर्स लगाया तो बी भी इस पर फोर्स लगा रही है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। हाँ, इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी। हाँ, तो इसमें एफ ए ने लगाया है और इसने बी ने लगाया है पर, तो बल बराबर क्या होता है बच्चों, संवेग परिवर्तन की दर बटे समय। बल बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर बटे समय। एफ इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में वी माइनस यू बटे टी। संवेग परिवर्तन क्या होता है, ये एम इंटू ब्रैकेट में वी माइनस यू बटा टी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
एफ ए ने लगाया है बी पर और बी ने ए पर लगाया, विपरीत दिशा में लगाया, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया। तो एफ ए इज इक्वल टू, अब हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? हाँ, ए के लिए एम ए लगाएंगे, एम ए ब्रैकेट में वी ए माइनस यू ए। हाँ, इसकी जगह पर ए लगा देते हैं, इसकी जगह पर भी ए, क्योंकि एफ ए के लिए हम निकाल रहे हैं बल। हाँ, एफ ए पहली वस्तु के लिए निकाल रहे हैं, बटा टी इज इक्वल टू माइनस, हाँ माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे। एफ एम बी, हाँ इसके लिए क्या होगा, दूसरी वस्तु के लिए क्या होगा, एम की जगह एम के साथ बी जोड़ देंगे, ब्रैकेट में वी बी माइनस यू बी। हाँ, क्योंकि वी है तो बी है, दूसरी वस्तु के लिए है, बी की वस्तु के लिए तो हमने बी लगा दिया, माइनस यू के साथ बी लगा दिया, क्योंकि हमें दूसरी वस्तु के लिए निकालना है। हाँ, बी के लिए निकालना है तो इसलिए हमने बी लगा दिया है। फॉर्मूला वही है, बस ए है तो हमने ए लगा दिया है, यहाँ दूसरी वस्तु के लिए बी लगा दी। अब टी बराबर होता है, अब दो वस्तुएं हैं, दो इंसान हैं, तो दो समय तो सबके लिए एक ही है, अलग अलग तो होता नहीं है समय, तो इसलिए समय सबके लिए एक है। हाँ, कॉमन है, टी हमने काट दिया। अब कैसे हो गया, एम ए, अब इसको हम गुणा कर देते हैं, एम ए वी ए, फिर एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। हाँ, ये हो गया इस तरह। अब जब हम इसको इनसे गुणा करेंगे तो ऐसे होगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। इस तरीके से हो गया, इज इक्वल टू माइनस, अब इसको भी इसी तरह गुणा करेंगे, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। हाँ, सेकेंड के लिए हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं बच्चों, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, हाँ बराबर माइनस एम बी वी बी, प्लस क्यों हो जाएगा, जब माइनस का गुणा हम अगर माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। हाँ, सेकंड के लिए है ना, सेकंड वस्तु के लिए बल। अब जो है कैसे होगा, आगे चलते हैं, एम ए वी ए प्लस, क्योंकि हमने वी को एक साथ ला दिया है, इधर एम ए वी है तो इधर एम बी वी बी। हाँ, वी एक साथ हो गया, एम वी एक साथ कर दी। जब हम इसको इधर करेंगे, ये माइनस वाला चिन्ह यहाँ पर प्लस बनकर आएगा, इज इक्वल टू ये वाला, जब ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यू एक साथ, एम यू एक साथ कर दिए, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। हाँ, ये यू एक तरफ हो गया, वी एक तरफ हो गया। अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या एम ए यू ए, हाँ ये वाला इधर ला दे रहे हैं, इधर क्योंकि प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक संवेग है तो इसलिए पहले इधर ला दे रहे हैं, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू इधर वाला एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, अंतिम के लिए है, ये अंतिम संवेग का है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, पी टी एम वी होता है, एम द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो ये पी ए हो गया, पहले वाले के लिए हो गया, ये दूसरे वाले के लिए पी हो गया। हाँ, इज इक्वल टू टकराने के बाद वाला हो गया, पी ए प्लस ये डैश लगा है, पी बी हो गया। हाँ, तो प्रारंभिक संवेग हो गया ये ए और प्रारंभिक संवेग बी, पहली वस्तु के लिए ये हो गया, ये दूसरी वस्तु के लिए हो गया, दोनों का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद दोनों का योग बराबर है। ये प्रारंभिक ये अंतिम हो गया, संवेग हो गया, ए पहली वस्तु के लिए, ये दूसरी वस्तु के लिए अंतिम संवेग भी है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला क्या है, टकराने के पूर्व संवेग और टकराने के बाद दो वस्तुओं के संवेग का योग बराबर है, अतः देखिए बराबर है, आखिरी तक संवेग संरक्षित रहता है। प्रूफ दैट, हमने प्रूफ करके आपको बता दिया है कि इस तरीके से होता है। हाँ, ये पहली वस्तु के लिए है ये पहली वस्तु के लिए संवेग है, ये दूसरी वस्तु के लिए संवेग है, ठीक है बच्चों। और ये पहली वस्तु के लिए
संवेग है, ये दूसरी वस्तु के लिए। बस अंतर ये है टकराने के बाद का है, ये टकराने के पहले का है। दोनों वस्तुओं का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों वस्तुओं का योग बराबर होता है। ये बराबर है, प्रूफ करके हमने बता दिया। आखिरी समय तक संवेग संरक्षित रहते, उसमें कोई मतलब नुकसान नहीं होता है, कोई भी लॉस नहीं होता है। प्रूफ देख। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।